पहले मैं किसी से बोल भी नहीं पाती थी और कहीं जाती भी नहीं थी और मेरे को डर सा लगा रहता था। जब से मैंने नई दिशा ज्वाइन करी है तब से मेरे को एक अंदर से मतलब मैं भी करूँ पार्टिसिपेट स्कूल में कहीं पर भी। युवाओं में लचीलेपन के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है जब जीवन की समस्याएं हल करने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आज हमारे देश में करीबन 10% युवा लोग मनोरोग का अनुभव कर रहे हैं, जो सामान्य मनोरोग हो सकता है जैसे उदास या चिंता होना, कुछ गंभीर मनोरोग भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए मनोरोग के चलते समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उनके पास आत्महत्या के अलावा अन्य कोई साधन या अन्य कोई समस्या का हल नहीं होता है। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के युवाओं में भारत में आत्महत्या का दर सबसे अधिक है। नई दिशा कार्यक्रम समूह के द्वारा युवाओं मानसिक स्वास्थ्य के कौशल एवं लचीलेपन का निर्माण करता है, जिससे कि जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना युवा लोग बेहतर तरीके से कर पाए। नई दिशा एक मज़ेदार कार्यक्रम है जिसमें हम नए दोस्त बनाने की तकनीकें सीखते हैं और अपने जीवन में लचीलापन लाने में हमें सहायता करता है। और नई दिशा जो कार्यक्रम है ये हमें हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं या जो भी हमें अपनी लाइफ में करना है उसके लिए योजना बनाने के कौशल सिखाता है, ताकि हम अपने व्यवहार को एक सकारात्मक रूप से मजबूत कर पाए और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको हम योजना के अनुसार हल कर पाए। प्रोजेक्ट बुरांस द्वारा नई दिशा कार्यक्रम 2016 में प्रारंभ किया गया, जिसमें देहरादून एवं उत्तरकाशी जिले में अलग अलग क्षेत्रों में यह कार्यक्रम चलाया गया। प्रोजेक्ट बुरांस की शुरुआत 2014 से हुई है। प्रोजेक्ट बुरांस हरवटपुर क्रिश्चियन अस्पताल का एक प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य पर काम करता है। प्रोजेक्ट बुरांस में मैं 2015 में एज अ वॉलंटियर काम शुरू किया था। 2018 से मैं नई दिशा कार्यक्रम का हिस्सा बनी। नई दिशा कार्यक्रम में हम घर घर जाकर नई दिशा की जानकारी देते हुए प्रतिभागियों का चयन करते हैं। माता पिता से सहमति लेते हुए प्रतिभागियों को कार्यक्रम से जोड़ते हैं, जिसमें सभी प्रतिभागी सप्ताह में एक दिन 1 घंटे ऑफिस आते हैं व समूह में बातचीत करते हैं। यह कार्यक्रम लगातार 16 हफ्तों का एक कार्यक्रम है, जिसमें हम समूह के द्वारा अलग अलग मॉड्यूल पर बातचीत करते हैं, जैसे जीवन का लक्ष्य, जीवन में फिर से आगे बढ़ना, लिंग आधारित हिंसा आदि। मॉड्यूल के दौरान हम प्रतिभागियों के साथ खेल के द्वारा भी मॉड्यूल समझते हैं। कार्यक्रम समाप्ति में हम सभी प्रतिभागियों के साथ मिलकर आई कैन चेंज कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें हम अलग अलग समस्याओं के लिए मिलकर काम करते हैं और आवाज उठाते हैं। और मैं हफ्ते में सबसे पहले यहाँ पर पहुँचती थी और अपने ग्रुप को लेके मैं सबसे पहले यहाँ पर आती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हम स्कूल में तो जाते पर वहाँ पर हम पढ़ाई वगैरह करते, पर यहाँ पर हम हमारे लिए बहुत कुछ अलग है, एक्टिविटीज़ वगैरह फन भी करते। जैसे अपनी बातें कैसे रखना और परेशानियों में डल जाना, तो उनकी समस्या कैसे निकालनी है, उनका हल कैसे निकालना है, समस्या का समाधान, लचीलापन, और जो बातें हम अपने घर नहीं कर सकते यहाँ पर अपने शेयर करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब भी मैम बोलती थी कि तुम्हें आगे गाना है, तुम छोटी हो, तुम आगे खड़ी रहोगी, तो मुझे डर लगता था कि नहीं मैं नहीं गा पाऊँगी या मुझसे नहीं होगा, तो मैं वहाँ से कट जाती थी या उस दिन छुट्टी मार लेती थी या सबसे पीछे खड़ी होती। तो मेरा बहुत ही आत्मविश्वास बहुत ही लो था और चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं थी। पर जब बुरांस के कार्यकर्ता आए, उन्होंने वो सेशन शुरू किया, तो फिर मेरा भी मनोबल बढ़ा, जो कि मैंने एंकरिंग किया। नई दिशा का ही एक प्रोग्राम था, वुमेंस डे। आज मैं प्रोजेक्ट बुरांस में एज अ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में बुरांस में कार्य कर रही हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि आगे चलकर कि और जो मेरे जैसी लड़कियाँ जिनकी मेरे जैसी पहले जैसा मेरी सोच थी वैसी है, वो आगे जाके उनकी सोच बदल जाए। तो प्रोजेक्ट बुरांस में सबसे पहले हमें यही बताया गया कि नशे से कैसे बचना है और अगर कोई ज़बरदस्ती आपको नशा कराता है तो उससे मतलब दूर कैसे होना है। और इसके बाद हमें पता चला कि हमारा गोल सेट करा
और उसमें अचीव कैसे करना है स्टेप वाइज हमें ये पता चला कि पहले मुझे अपने गोल के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब मुझे अपने गोल के बारे में पता है और उसे कैसे हासिल करना वो भी पता है। इसलिए मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है अपने गोल को पाने के लिए। मानसिक स्वास्थ्य को हमारे समाज में ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है और बहुत कम लोग हैं जिनको इसकी समझ होती है, लेकिन जीवन में सभी वर्ग, सभी धर्म, चाहे वो अमीर गरीब किसी भी वर्ग के लोग हो, अपने जीवन में कभी ना कभी मानसिक बीमारी का अनुभव कर सकते हैं। मानसिक बीमारी से निपटने का तरीका है उनकी बात सुने और उनसे बात करें। किसी ने सही कहा है, आप सोच बदलो सितारा बदल जाता है, नज़र को बदलो नज़ारा बदल जाता है, और कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं, अब दिशा को बदलो किनारा बदल जाता है। नमस्ते, मेरा नाम कारण है और पिछले 8 साल से मैं बुरांस के साथ रिसर्च कर रही हूँ। Our first study showed that when Naidisha was implemented with 110 young women who had dropped out of school, they experienced significant improvements in mental health and resilience that lasted for over 9 months. Our second evaluation of Naidisha was among young people with mental health problems. We found significantly improved social inclusion and improvements in their difficulties of behavior. Our third evaluation of Naidisha was conducted with 250 young people in Busties during the COVID pandemic. There were significant improvements again in well-being, hope for the future, and resilience. And our fourth study of Naidisha showed significant improvements for resilience and mental health in 4 out of 5 measures for young women. This study has just been submitted for publication. So ये 4 studies हमको दिखा रहे हैं कि ये कार्यक्रम नाइदिशा इफेक्टिव है, अच्छा है और कामयाब भी है। धन्यवाद।